चंद्रकला देवी ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन और सहेली मिसेस चड्ढा को नीचा दिखाने के लिए अपने घर पर एक ग्रैंड किटी पार्टी रखी। उन्होंने माया को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चली। सास ने कहा, माया, आज शहर की सबसे बड़ी औरतें आ रही हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मेरी बहू बहुत बड़े खानदान की है और उसे फ्रेंच डिशेस बनानी आती हैं। अगर तुमने कचरा परोसा तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। उसने क्या किया? उसने शहर के सबसे महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसने खाने को रेस्टोरेंट के बर्तनों में नहीं, बल्कि अपनी सास की पीतल की परातों में परोसा। जब मिसेस चड्ढा ने खाना देखा तो वो चिल्लाई, अरे सावित्री, ये क्या? इतने महंगे खाने को इन पुराने बर्तनों में? माया ने बड़े प्यार से कहा, आंटी जी, ये बर्तन नहीं, हमारी विरासत है। माँ जी ने कहा था कि असली रईसी दिखावे में नहीं, अपनी जड़ों को संजोने में है। ये बर्तन 100 साल पुराने हैं। मिसेस चड्ढा और बाकी औरतें माया की सादगी और संस्कारों की मुरीद हो गईं। चंद्रकला, जो बहू को झूठा साबित करना चाहती थी, खुद अपनी ही सहेलियों के सामने पुराने ख्यालात की महान औरत बन गई। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। चंद्रकला ने अब एक नीच चाल चली। उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी सबसे कीमती बनारसी साड़ी निकाली और उसे कैंची से काट दिया। फिर उन्होंने कटे हुए टुकड़े माया के कमरे के कूड़ेदान में डाल दिए। शाम को घर में कोहराम मच गया। मेरी सोने के काम वाली साड़ी, मेरी शादी की निशानी, इस कलमुही बहू ने ईर्ष्या में आकर काट दी। चंद्रकला छाती पीट पीट कर रोने लगी। आकाश बेटा गुस्से में माया के पास आया। माया, ये क्या है? माँ की साड़ी क्यों काटी? माया ने शांति से कूड़ेदान से वो टुकड़े उठाए और कहा, माँ जी, आप शायद भूल गईं। कल आपने ही मुझसे कहा था कि ये साड़ी पुरानी हो गई है और आप चाहती हैं कि मैं इसके छोटे छोटे कुशन कवर्स बना दूं ताकि घर मॉडर्न लगे। देखिए, मैंने तो सिलाई भी शुरू कर दी। माया ने तुरंत वही कटे हुए टुकड़े निकाले जिस पर उसने पहले से ही बहुत खूबसूरत कढ़ाई और लेस लगा दी थी। उसने उसे एक डिजाइनर लुक दे दिया था। चंद्रकला दंग रह गई। उन्होंने तो साड़ी बर्बाद करने के लिए काटी थी, लेकिन बहू ने उसे डिजाइनर पीस बनाकर उनकी बोलती बंद कर दी। चंद्रकला देवी रात को अक्सर माया को डराने के लिए उसके कमरे के बाहर अजीब आवाजें निकालती थीं ताकि माया डरकर घर छोड़ दे। एक रात माया ने अपनी सास को सबक सिखाने का फैसला किया। जैसे ही चंद्रकला सफेद चादर ओढ़कर माया के दरवाजे के पास आई, माया ने पहले से ही वहां एक प्रोजेक्टर सेट कर रखा था। जैसे ही सास ने हूं हूं की आवाज की, माया ने प्रोजेक्टर चालू कर दिया। दीवार पर एक डरावनी चुड़ैल की परछाई नाचने लगी और कमरे में लगा स्मार्ट स्पीकर जोर जोर से हंसने लगा। चंद्रकला डर के मारे कांपने लगी। तभी माया ने अंधेरे में एक रिमोट दबाया और फर्श पर रखा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, जो सफेद कपड़े से ढटा था, उनकी तरफ बढ़ने लगा। चंद्रकला चीख मारकर फर्श पर गिर पड़ी। बचाओ, भूत, भूत! माया ने लाइट जलाई और मासूमियत से बोली, अरे माँ जी, आप यहाँ फर्श पर क्या कर रही हैं? और ये सफेद चादर? क्या आप भी मेरी तरह हैलोवीन की प्रैक्टिस कर रही थी? चंद्रकला समझ चुकी थी कि माया को हराना नामुमकिन है। वो उसके पैर पकड़ने ही वाली थी कि माया ने उन्हें रोक लिया। माया ने कहा, जी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे झुकाने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको गिराने की ताकत भी रखती हूँ। क्यों ना हम एक टीम बन जाए? आप घर की रानी रहिए और कहानी का सबक, चालाक बहू वही है जो सास को बदले नहीं, बल्कि सास के दिमाग को अपने पक्ष में कर ले। विमला बुआ, जो अपनी 3 शादियां तुड़वाने के अनुभव के साथ आई थीं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी भाभी अपनी बहू के साथ इतनी घुली मिली हुई हैं। अरे भाभी, ये क्या देख रही हूँ? शेरनी अब बकरी के साथ घास चर रही है। विमला बुआ ने आते ही जहर घोला। ये बहू तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है और तुम इसे प्यार समझ रही हो। चंद्रकला के मन में पुराना शक फिर से जागने लगा। विमला बुआ ने एक ऐसी चाल चली जिससे घर की नींव हिल गई। विमला बुआ ने एक नकली वसीयत बनवाई और उसे माया के अलमारी में छुपा दिया। फिर उन्होंने आकाश यानी बेटे के कान भरे कि माया उसे और उसकी माँ को घर से बाहर निकालने की साजिश रच रही है। शाम को विमला बुआ ने सबकी मौजूदगी में तमाशा शुरू किया। आकाश बेटा, जरा अपनी बीवी की अलमारी तो देख, वहां क्या छुपा है?
जब अलमारी खुली तो वहां से वो वसीयत निकली जिसमें लिखा था कि घर की सारी जायदाद माया के नाम होते ही वो सास को वृद्धाश्रम भेज देगी। आकाश का खून खौल उठा। उसने माया पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन माया शांत थी। उसने वसीयत उठाई और उसे ध्यान से देखा। फिर वो मुस्कुराई और बोली, बुआ जी, जाल बिछाने से पहले स्पेलिंग चेक कर लेनी चाहिए। माया ने वसीयत का वो पन्ना दिखाया जहां वृद्धा आश्रम की जगह वरदान आश्रम लिखा था। दरअसल माया ने देख लिया था कि बुआ अलमारी में कुछ रख रही हैं, इसलिए उसने बिजली की फुर्ती से असली कागज बदलकर वहां अपना एक पुराना स्कूल का प्रोजेक्ट रख दिया था, जिसे उसने वरदान आश्रम गरीबों की मदद के लिए बनाया था। विमला बुआ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विमला बुआ ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के सबसे बड़े गहना प्रदर्शनी में माया को बदनाम करने का प्लान बनाया। उन्होंने माया के पर्स में एक बेशकीमती हीरा चुपचे से डाल दिया और सिक्योरिटी को इशारा कर दिया। इस औरत की तलाशी लो, इसने हीरा चुराया है, विमला बुआ चिल्लाईं। सिक्योरिटी ने माया का पर्स चेक किया, लेकिन पर्स में हीरा नहीं बल्कि विमला बुआ का खुद का मोबाइल फोन निकला। हुआ ये था कि जब बुआ हीरा डाल रही थी, माया ने अपनी चालाकी से बुआ का फोन निकाल लिया और उनके ही हाथ की सफाई उनके खिलाफ कर दी। माया ने जोर से कहा कि आपको मेरा पर्स इतना पसंद है कि आपने अपना कीमती फोन ही इसमें रख दिया। हीरा तो शायद आपकी ही जेब में गिर गया होगा। जब बुआ की जेब चेक हुई तो हीरा वहीं मिला। विमला बुआ को वहां से बेइज्जत होकर भागना पड़ा। विमला बुआ के जाने के बाद चंद्रकला देवी ने माया का हाथ पकड़ा। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं फिर से बुआ की बातों में आ गई थी। माया ने कहा, माँ जी, बाहर वाले तो आग लगाएंगे ही, लेकिन घर तब जलता है जब अंदर वाले माचिस हाथ में पकड़ते हैं। अब से हम माचिस नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर बनेंगे। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे सिर्फ घर ही नहीं संभालेंगी, बल्कि मिलकर एक बहू ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगी, जहां वो दूसरी लड़कियों को सिखाएंगी कि कैसे नकचढ़ी सास को प्यार और दिमाग से सहेली बनाया जाता है। आकाश अब चैन की नींद सोता है, क्योंकि अब घर में विश्व युद्ध नहीं बल्कि हंसी के फव्वारे फूटते हैं। चंद्रकला अब अपनी बहू की सबसे बड़ी बॉडीगार्ड है और माया अपनी सास की सबसे बड़ी सलाहकार।